हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 5th लेक्चर। ठीक है, अच्छा तो आगे तक का जो भी लेक्चर्स रहे हैं वो आपने अच्छे से देखे होंगे तो आपको बहुत मज़ा आया होगा। क्लियर। तो आज का जो अपना ये लेक्चर है दैट इज़ ऑन सेल बैटरी एंड ईएमएफ। हमने इसका ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा आज डिटेल में जानेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे केसीएल एंड केवीएल, मतलब कि किरचॉफ का करंट लॉ और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। क्लियर। किरचॉफ ने दो रूल्स दिए थे, जब सर्किट सॉल्यूशन करना हो तब, जब सर्किट में करंट, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तब कैसे फाइंड करा जाए, इसकी वजह। क्लियर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सेल बैटरी एंड ईएमएफ वालों की। क्लियर। तो सेल तो आपने ऑलरेडी देखा है सर, सेल ऐसा होता है, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, यहाँ पे लगे होते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर, जिसको हम वी बोलते थे सर। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, जब हमने चैप्टर की शुरुआत करी, क्या करा, चैप्टर की शुरुआत करी, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब चार्ज निकलेगा, तो जब चार्ज यहाँ से निकलता है, मानो कि ये अपना एक चार्ज निकला, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ से यहाँ जाएगा। क्लियर। उस टाइम मैंने एक बात बोली थी कि जब चार्ज चलने की शुरुआत करेगा तब उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। क्या होगा? एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। वो वाली कहानी मैंने बताई थी आपको कि दैट पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू क्या होगा, Q इंटू वी। मानो इस चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू है Q, तो उसके पास यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, हमने किया हुआ है ये तो कि सर यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल, यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल, तो यहाँ पे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, QV। यहाँ पे आते आते ऑलमोस्ट ज़ीरो, ये वाली कहानी भी मैंने बताई है। ठीक है, मतलब कि जब यहाँ से निकलता है तो अमीर हो जाता है, शेर हो जाता है, लेकिन जब वापस यहाँ पे आता है तो क्या बन जाता है, गरीब, चूहा। क्लियर। वापस आता है तो वो गरीब बन जाता है, चूहा बन जाता है, उसके पास एनर्जी रहती नहीं है। क्लियर। तो जब उसके पास एनर्जी नहीं रहती तो वो बैटरी से बोलता है कि थोड़ी एनर्जी दे रहे बाबा, तो वो उसको एनर्जी देता है। क्लियर। दानवीर है हमारा बैटरी, तो वो एनर्जी लेके वापस अपना मोशन कंटिन्यू करता है। क्लियर। मतलब कि सेल का काम क्या हुआ, सेल का काम क्या हुआ, सबसे पहले सेल का काम क्या हुआ भाई, टू प्रोवाइड एनर्जी टू चार्ज, चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरा मेंटेन, क्या मेंटेन करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेंटेन करता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। हाँ सर, यहाँ पे V है, यहाँ पे 0 है, हायर से लोअर पोटेंशियल इसको मेंटेन करके रखता है। क्लियर। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटरी कभी कोई चार्ज देती नहीं है, बैटरी नेवर प्रोड्यूसेस और इट्स एनी चार्ज। क्लियर। कोई भी चार्ज लेती नहीं, कोई भी चार्ज बनाती नहीं, डू नॉट प्रोड्यूस एनी चार्ज, कोई भी चार्ज बनाती नहीं, कोई भी चार्ज खाती नहीं। क्लियर। यहाँ तक की बात क्लियर है। अच्छा, तो सर यहाँ तक का तो हमको क्लियर हुआ, और आगे जी, ये सेल बैटरी दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर। सेल बैटरी दोनों एक ही चीज़ है। ओके, तो आगे बात करते हैं अपने कि ये काम हुआ कैसे, ये किसको, कैसे इसको एनर्जी दे देता है, कैसे, हाउ। क्लियर। तो यहाँ तक की बातें लिख ले जल्दी से। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा तभी तो चार्ज फ्लो करेगा। चला जा। अब बात करते हैं अपने इसके वर्किंग की, किसकी, वर्किंग की। देख कैसा वर्किंग होता है, वर्किंग कैसा रहेगा इसका, ऐसा एक कंटेनर रहेगा। ये वाली कहानी तुमने शायद ऑलरेडी पढ़ी हुई है सर। हाँ, ये तो कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, तुमने एक ही झटके में इसको पहचान लिया, क्या बात। यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे ऐसे एक रजिस्टर को। ओके, यहाँ पे एक स्विच रख देते हैं, कहाँ पे रखे, यहाँ पे रख देते हैं। चलो ओपन, अभी अपने इसको क्लोज कर देंगे। क्लियर। ओके, चलो। और इसके अंदर होता है एक सॉल्यूशन। क्या होता है? एक सॉल्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइट।
क्लियर, जो क्या होता है, एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन। क्लियर, ओके। इसे हम क्या बोलते हैं सर इसको हम बोलते हैं एनोड, इसे हम बोलते हैं सर कैथोड। क्लियर, एक को एनोड बोलेंगे, एक को कैथोड बोलेंगे। बात क्लियर, हाँ के ना? ओके, चला जा। होता क्या है, इस सारे इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्जेस। इस वाले पे क्या आ जाता है, सब पॉजिटिव चार्जेस आ जाता है। क्या आ जाता है भाई, सब पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। क्लियर, हाँ, ओके। तब होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। और हाँ, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, सॉरी, उतने ही पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आएंगे। इसका मतलब ध्यान से, जितने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए हैं उसका पोटेंशियल मानो था V, पर था क्या, नेगेटिव V माइनस, क्योंकि इस तरफ है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स ने बनाया है। और ये वाला जो पोटेंशियल होगा वो भी होगा कितना, V जितना, लेकिन पॉजिटिव वाला। क्लियर, ये होगा नेगेटिव वाला, ये होगा पॉजिटिव वाला। बहुत बढ़िया। मतलब अब होगा क्या, ध्यान से देख, होगा क्या, ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो काम क्या करेंगे, हायर पोटेंशियल पर जाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, हायर पोटेंशियल पर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, होगा क्या, यहाँ से निकलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है, देख कैसे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ये गया, यहाँ गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, अंदर चला जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अट्रैक्शन, कौन सा वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत अच्छा। कौन सा वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत अच्छा, कूलम्ब वाला। तो ये यहाँ से चला यहाँ पे आ गया, यहाँ से चला यहाँ पे आ गया, तो ये कहानी चलती रहेगी, ये कहानी चलती रहेगी। क्लियर, तो सर एक बात बताओ कि यहाँ पे नेगेटिव क्यों चढ़े, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों चढ़े गए। क्लियर, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चढ़ गए हैं यहाँ पे, वो प्रोसेस हुई है ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली। कौन सी प्रोसेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली। मतलब जो अपना सेल होता है उसके अंदर ये प्रोसेस होती है, कौन सी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाली। क्लियर, दोनों प्रोसेस होती है इस सेल में। क्लियर, उसके बाद ये जो अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट सेल है उसके अंदर ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, वो क्या करता है, वो काम क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। ध्यान से देख, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये रहा वो वाला इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर है, मैंने एक ही दिखाया है। क्लियर, समझने के लिए, यहाँ पे अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो उसे जाना कहाँ चाहिए था, पॉजिटिव की तरफ। कहाँ जाना चाहिए था, पॉजिटिव की तरफ, तुरंत यहाँ पे चला जाता। क्लियर, क्यों ये इतना बड़ा पाथ क्लियर करेगा, इजी है, यहाँ से यहाँ चला जाए, बात खत्म। क्लियर, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है, होता ऐसा है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट अंदर है, ये जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन अंदर है, वो ऐसी केमिकल प्रोसेस करता है कि जिससे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिले, जिससे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिले। और ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर, कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी होता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक में होता ऐसा है कि भाई एनर्जी बाहर आती है, और ये एनर्जी इतनी होती है, सफिशिएंट होती है, जो इलेक्ट्रॉन को मिलती है वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसको ओवरकम कर देती है, उसको ओवरकम कर देती है और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेज देती है। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चलता है, चलता 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 वापस आता है, उसको बड़ा बात क्लियर करना पड़ता है। यहाँ तक की बात क्लियर, ठीक है। काफ़ी बुक्स है जिसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, लेकिन अच्छी बुक पढ़ोगे, बहुत अच्छी, उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया हुआ है। तो ये थी पूरी अपनी सेल बैटरी ईएमएफ की कहानी। क्लियर, ओके, सॉरी, ईएमएफ अब पढ़ेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको, ओके। इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। सेल रहने देता हूं, सेल का काम है। क्लियर, चला जाओ। हुआ क्या, ईएमएफ की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अब, ईएमएफ की। ईएमएफ होता क्या है, ईएमएफ वैसे एक बहुत पुराना नाम है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव
फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है? ये कोई फोर्स नहीं होता, ये इसका नाम है। क्लियर? सच में ऐसा कोई फोर्स होता नहीं है, मतलब फोर्स नहीं होता। क्लियर? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में होता ऐसा है कि जब सेल या फिर बैटरी को एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करा नहीं जाए, एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करा नहीं जाए, मतलब कि अगर इसको मैं ओपन सर्किट करूं, क्या कर दूं? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या कर दिया गया? ओपन सर्किट। जब इसको ओपन सर्किट कर दिया जाता है तब इसके दो इलेक्ट्रोड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे बोला जाता है EMF। क्या बोला जाता है? EMF। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड, और यू कैन से व्हेन देयर इज एन ओपन सर्किट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड, बहुत अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर EMF। लिखने में कैसा होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ बैटरी व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड टू सर्किट या फिर ओपन सर्किट। कहानी क्लियर यहाँ तक? ओके, तो EMF इसको बोला जाएगा। यहाँ तक बात पता चली? यहाँ तक बात पता चली आपको? क्लियर? हाँ कि ना बोलो? अच्छा सर, कैसे सुनाई देगा आपको? मैंने मान लिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छे से लिखें। वीडियो को पॉज कर लेना और लिख लेना। चलो, आ जाओ। अब मैं एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो आपको समझना पड़ेगा कि EMF और बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन V एंड E? क्लियर? EMF को शो करा जाता है छोटे e से। किससे? छोटे e से, स्मॉल e। क्लियर? बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। तो V और E के बीच फर्क क्या है ये समझना है हमें। तो चलो हम एक सर्किट ले लेते हैं भाई, छोटी सी। ओके, ये है रेजिस्टेंस अपना, मानो कि कितना ले? 3 ओम। क्लियर? ओके, यहाँ पे मैंने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करा है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है, ए मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। ये सब कहानी आप पीछे के लेक्चर में पढ़ने वाले हो। यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 12 वोल्ट, मतलब कि अपनी बैटरी कितनी है? 12 वोल्ट की। कितनी है? 12 वोल्ट की। बहुत अच्छा, चला जा। यहाँ पे तुझे मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे बता करंट क्या है, तो तुम सिंपली बोल दोगे सर V = IR वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो आपने पढ़ाया था ओम्स लॉ में। क्लियर? तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे करंट हम इजीली निकाल सकते हैं V/R से। V है तुम्हारा 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस है तुम्हारा 3, और ये क्या हो जाएगा? 4 एम्पियर। मतलब कि यहाँ पे करंट कितना मिला? 4 एम्पियर। और ये 4 एम्पियर यहाँ गया, यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा पोटेंशियल का? E = 12 वोल्ट। और यहाँ पे V तुम्हें कितना मिलेगा? सर यहाँ पे फिर से V = IR वाला फॉर्मूला लगा दो, हमें आंसर मिल जाएगा। चलो, R तुम्हारा 3, करंट आया है 4, तो 4 × 3 क्या हो जाएगा? 12 वोल्ट। अच्छा सर, आपने बोला था कि कुछ फर्क होता है, यहाँ पे कोई फर्क दिखता नहीं है। लेकिन अब जो समझा रहा हूँ वो ध्यान से समझना पड़ेगा। जब मैं मार्केट से एक 12 वोल्ट की बैटरी खरीद के लाया, जब मैंने उसको कनेक्ट करा और जब मैंने वोल्ट मीटर में रीडिंग्स एक्चुअली में देखी तो मुझे 12 वोल्ट नहीं दिखा। मुझे 12 वोल्ट नहीं दिखा। हुआ क्या? तो सर हुआ क्या कि आपको 12 वोल्ट नहीं दिखा? ध्यान से, जब 12 वोल्ट की बैटरी को मैंने यहाँ पे कनेक्ट करा, ठीक है, और जब मैंने इसको ओपन सर्किट से क्लोज सर्किट कर दिया, मतलब कि मैंने सप्लाई ऑन कर दिया, तो हुआ ऐसा कि मुझे सिर्फ 3 एम्पियर करंट मिला। कितना मिला? 3 एम्पियर करंट। यहाँ पे अलग से लिखेंगे प्रैक्टिकल। क्या हुआ? करंट कितना मिला मुझे? 3 एम्पियर। यहाँ पे ही मुझे शुरुआत में ही मुझे एमीटर में कितना करंट दिखा? 3 एम्पियर का करंट। कितना करंट दिखा? 3 एम्पियर का करंट। अच्छा, तो उस हिसाब से यहाँ पे V क्या आना चाहिए था? I' लिखे तो क्या आना चाहिए था? 9 वोल्ट। क्या आना चाहिए था? 9 वोल्ट। अच्छा,
तो जब मैंने प्रैक्टिकली ये रीडिंग्स निकाले तो मुझे एक्चुअली में पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिला, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला यहाँ पे 9 वोल्ट। कितना मिला 9 वोल्ट, मतलब कि 3 वोल्ट की चोरी। 12 वोल्ट दिया, मिला सिर्फ 9 वोल्ट, मतलब 3 वोल्ट की चोरी। तो सर ये चोरी किसने की, आपके घर में चोर है? नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कुछ, शांति रखो। हुआ ऐसा कि जब इसको खोज बीज के देखा गया खोल बाल के, तब इसके अंदर चोर बैठा था। किसके अंदर? इस बैटरी के अंदर आस्तीन का सांप छुपा बैठा है। कौन छुपा बैठा है? आस्तीन का सांप। क्या हुआ, जब इस बैटरी को खोला गया तो इसके अंदर से एक चोर निकला, और वो चोर था इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। कौन था? इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे दिखाया जाता है स्मॉल आर से, जिसे दिखाया जाता है स्मॉल आर से। तो हुआ क्या, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस था उसने चार्ज के फ्लो को अपोज किया इन बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी क्या बना? द क्वांटिटी ऑफ अ बैटरी विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज या फिर करंट। एक ऐसा चोर मिला इंटरनल रेजिस्टेंस नाम का, जो मेरे सप्लाई को खा रहा था। यहाँ तक की बात क्लियर है? मतलब कि आप बाहर से लाए हो कहीं 15 वोल्ट की बैटरी, घर जाके देखते हो तो आपको 12 वोल्ट मिला, तो आप वापस दुकानदार के पास नहीं जा सकते, क्योंकि बैटरी इसके ऊपर ईएमएफ लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ईएमएफ लिखा होता है। जो आप यूज़ करते हो छोटे छोटे सॉल्व 1.5 वोल्ट के, 3 वोल्ट के, उन सब के ऊपर जो लिखा होता है वो ईएमएफ लिखा होता है। क्या लिखा होता है? ईएमएफ लिखा होता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा होता नहीं है। तो आप घर जाके चेक करोगे तो आपको ये पूरा का पूरा मिलेगा नहीं। कौन खा जाएगा? सर ये चोर, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर? ओके। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि सर जब ये V आ जाए तो कैसे फाइंड करें। ध्यान से देख, ये जो V आया नया V डैश, वो क्या है? 9 वोल्ट। ओके, मतलब ये जो V आया वो एक्चुअली आया कहाँ से सर? यहाँ से, पर उसमें से कुछ कम हो गया। क्या कम हो गया? ध्यान से देख, क्या कम हो गया? ध्यान से देख, क्या कम हो गया? ध्यान से देख। ये जो कम हुआ वो कम हुआ है इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। किसकी वजह से? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। और आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी बैटरी लगाई जाए तो उसके साथ ऐसे छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखाना पड़ता है। तो ये जो बाकी जो बचा था, मिला कितना? 9 वोल्ट। 9 वोल्ट मिला, 12 वोल्ट माइनस, यहाँ पे क्या लिखे? खा गया। कौन खा गया? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर? ओके। तो 9 था, 12। देखिए क्या होता है, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो खा गया क्या आता है? कितना खा गया? क्या हो जाएगा? 3 वोल्ट। क्या हो जाएगा? 3 वोल्ट। कौन खा गया? कौन खा गया? इंटरनल रेजिस्टेंस, चोर खा गया। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है दैट इज कितना? V, वो कितना, सॉरी वो कितना है? V डबल डैश 3 वोल्ट। कितना है? 3 वोल्ट। अच्छा, आपने करंट कितना भेजा था? 3 एम्पियर। कितना भेजा था? 3 एम्पियर। अच्छा, तो ये जो 3 एम्पियर का करंट गया और जो पोटेंशियल ड्रॉप V आपको कितना मिला? 3 वोल्ट। अच्छा, तो इस छोटे आर की बात करें, किसकी? छोटे आर की। समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे अगर मुझे V चाहिए तो अच्छा, मुझे V तो मिल गया सर, 3 वोल्ट इसने खा लिया है। करंट तुमको पता है सर 3 एम्पियर जा रहा है, तो जा रहा है 3 एम्पियर। तो V इक्वल्स टू IR के हिसाब से तुम R, ये छोटा वाला R निकाल सकोगे क्या? क्या तुम ये छोटा वाला R निकाल सकोगे क्या? ध्यान से देख, V बाय I होता है क्या? V बाय I होता है क्या? क्या होता है? देख ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से देख। 3 1 आ जाएगा भाई, 1 ओम। कितना आया? 1 ओम। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकता है। तो ये जो खा गया है वो क्या है तुम्हारा? करंट इनटू छोटा r इज दैट इज इक्वल्स टू 3V। क्लियर? मतलब कि अब जो इक्वेशन बना वो क्या बना? ये क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या था? एक्चुअल टोटल ईएमएफ माइनस ये क्या करा तूने? कौन सा पोटेंशियल माइनस करा? I इंटू R। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप कोई बैटरी खरीद के लाते हो तब उसमें से आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ करंट को मल्टीप्लाई करके टोटल ईएमएफ में से माइनस करना पड़ेगा, तब उतना आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? हाँ के ना? ओके। तो इस कहानी को अच्छे से लिखे, वीडियो को पॉज करें और कहानी को लिखे।
ओके, अच्छा आपको इसका करंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? इसका करंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? ध्यान से कैसे निकालोगे? देख 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 कैसे निकालोगे? अच्छा ध्यान से देखा जाए तो ये आर और ये आर सीरीज में, मतलब आर प्लस आर। टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? आर प्लस आर। ओके, टोटल प्रोवाइडेड पोटेंशियल कितना है? रेजिस्टेंस कितना है? आर प्लस आर। ईएमएफ कितना है आपके पास? 12 वोल्ट। अच्छा तो टोटल करंट अगर मुझे फाइंड करना है तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे? V बाय आर के हिसाब से। यहाँ पे तो अभी कोई डेफिसिट है ही नहीं तो E बाय आर लिख लेंगे। टोटल आर, आर टी। ई क्या है तुम्हारा? 12 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना है तुम्हारा? 3 + 1 4। क्या ये 3 एम्पियर आ गया? क्या ये 3 एम्पियर आ गया? हाँ के ना, हाँ के ना, हाँ के ना बोल जल्दी जल्दी। ओके देख, तो तू डायरेक्टली कैसे आई निकाल सकता है? ई जो प्रोवाइडेड ईएमएफ है वो डिवाइड बाय जो आर होता है वो, जिसे हम बोलते हैं आर एक्सटर्नल प्लस आर स्मॉल आर लिखोगे तो पता चल जाएगा कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। मतलब दोनों क्या होंगे? सीरीज में है, इसलिए इसको एडिशन में लिखा। तो ये वाला फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत यूजफुल है, इसे भी लिख लिया जाए। वीडियो पॉज करो और अच्छे से लिखो। आ जाओ। अब हम पढ़ने वाले हैं KCL एंड KVL। क्या पढ़ेंगे भाई? KCL एंड KVL। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ पढ़ने वाले हैं हम। क्या पढ़ने वाले हैं? किरचॉफ लॉ। ठीक है, उसमें पहला है KCL। कौन सा? KCL, जिसको बोला जाता है किरचॉफ करंट लॉ। क्या बोला जाता है? करंट लॉ। तो इसको फर्स्ट लॉ भी बोल सकता है कि भाई किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। क्लियर? क्या बोलेंगे भाई? करंट लॉ, फर्स्ट लॉ। क्लियर? उसके साथ साथ इसको बोला जाता है जंक्शन लॉ। क्या बोला जाता है? जंक्शन लॉ। सर जंक्शन कौन सा वाला जंक्शन? बांद्रा सेंट्रल कौन सा वाला? अरे भाई शांति रखो। जंक्शन लॉ। क्या बोला जाता है? जंक्शन लॉ। ओके, तो जंक्शन क्या होता है मैं आपको बता दूं। जब 3 या 3 से ज्यादा ब्रांच कनेक्ट होती है, ब्रांच मतलब कि सर्किट की एक साइड। क्लियर? ओके, तो जब 3 या 3 से ज्यादा वायर कनेक्ट होते हो, 3 या 3 से ज्यादा वायर कनेक्ट होते हो तो उस पॉइंट को बोला जाता है जंक्शन। मतलब कि ऐसे ये बन गया जंक्शन, मतलब कि ऐसे ये भी बन गया जंक्शन। क्लियर? ये सबको बोला जाता है क्या? जंक्शन। क्लियर? ओके, तो किरचॉफ का ये करंट लॉ क्या बोलता है? तो ये बोलता है that sum of current entering or leaving, entering and leaving both are same। दोनों क्या होंगे? सेम। that sum of current entering is always equals to sum of current leaving the junction। क्लियर? बात पता चली? मतलब कि भाई सिंपल सी बात है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ओके, I1, I2, I3, I4, I5। अब एंटर करने वाले कौन और लीव करने वाले कौन? ध्यान से देख, I1 I2 एंटर कर रहे हैं तो उनका सम कर। I1 I2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या? लीविंग द जंक्शन। तो लीव कौन कर रहा है? I3 I4 एंड I5। दैट मीन्स I3 + I4 + I5। यहाँ तक बात क्लियर? इन सबको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? I1 + I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5। क्लियर? तो क्या बना? ये क्या बना? एल्जेब्रिक सम हुआ सबका। तो इसे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता है, सिग्मा I = 0। क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल,
ये है 5 एम्पियर, ये है 3 एम्पियर। ये कितना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बात क्लियर। ये होता है करंट लॉ, यहाँ तक की बात क्लियर। अच्छा, ये लॉ जो है वो काम करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। सर ये कैसे? देख, जितना चार्ज अंदर गया उतना ही तो बाहर आएगा। जब तक कोई एक्सटर्नल चार्ज अंदर डाला नहीं जाता या फिर एक्सटर्नल वर्क करके चार्ज निकाला नहीं जाता। क्लियर? अब हम तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे, हमको ऐसा कुछ पागलपंती चढ़ी नहीं है, ठीक है। तो जितना चार्ज जा रहा है उतना ही बाहर आएगा, और जितना बाहर आया है उतना ही तो डाला होगा। क्लियर है? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर ये लॉ काम करता है। अच्छे से लिखे तो दूसरा लॉ चालू करे, पॉज करे वीडियो को और अच्छे से लिखे। दूसरा लॉ है अपना, दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या है? वोल्टेज लॉ, जिसे लूप का लॉ भी बोला जाता है, लूप लॉ भी बोला जाता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्लियर? ये लॉ का स्टेटमेंट क्या है? ये लॉ का स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, जिसे मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है, दैट सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पूरा लिखे नहीं तो लोचा हो जाएगा। सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो। क्लियर? बुक, कई सारी बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस एंड करंट का मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन करो तो जो आएगा वो जीरो होगा, ऐसा वैसा। पर ये मैंने एकदम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा है, जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकोगे, आसानी से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने। क्लियर? क्या लिखा है? सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। सर क्लोज के नीचे अंडरलाइन और कैपिटल में सर्किट क्लोज होनी चाहिए, सर्किट क्लोज होनी चाहिए। ध्यान से देख, अब ऐसा कुछ मैंने ले लिया है, ये A, ये B, ये C और ये D, R1, R2 और ये V। यहाँ तक की बात देख, जो बोला क्या है, क्लोज लूप में सम करोगे अगर पोटेंशियल डिफरेंस का, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब मानो कि तो VA से चला, फिर VB गया, तो वहाँ पे कुछ अलग पोटेंशियल हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। वैसे तो नहीं होगा क्योंकि कोई एलिमेंट है ही नहीं बीच में, पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे C पे आएगा कुछ चेंज हो जाएगा, D पे आएगा कुछ चेंज हो जाएगा, फिर वापस A पे आएगा चेंज हो जाएगा, तो वो क्या होता है? VA के बराबर होता है। क्या होता है? VA के बराबर होता है। इसका मतलब अगर तूने यहीं से शुरुआत करी थी तो वापस वहाँ पे आया। कहाँ से शुरुआत करी थी? जहाँ से शुरुआत करी थी, अगर वहीं पे वापस आया। हमने कहाँ से शुरुआत करी थी? A से। अगर तू वहीं पे वापस आता है तो VA माइनस VA तो जीरो ही होता है। यहाँ से शुरू किया, यहाँ से चले वापस यहाँ, तो VA माइनस VA क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? VA माइनस VA जीरो। सर फालतू बात है, ठीक है चला जा। क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये समझने की बात थी, अब इसमें ध्यान से देख, कहाँ कहाँ पोटेंशियल ड्रॉप चेंज हुआ? यहाँ से यहाँ नहीं हुआ, डायरेक्ट यहाँ पे हुआ। मानो कि करंट चल रहा है I। क्या चल रहा है? I करंट निकला यहाँ गया, यहाँ से वापस आ जाएगा VA। अब यहाँ से चले तो यहाँ पे कोई चेंज आया होगा जो IR1 होगा, यहाँ पे कोई चेंज आया होगा जो IR2 होगा, तो इन सब का एडिशन क्या हो जाता है? जीरो। समझने के लिए बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा? जीरो। इसके ऊपर 2-3 सम करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। यहाँ तक की बात क्लियर? चला जा। मतलब क्लोज लूप हो और सम करा जाए चेंज इन पोटेंशियल्स का, तो वो ऑलवेज क्या रहेगा? जीरो। कहानी लिखी जाए, जल्दी से पॉज करें, इसके बाद हम अच्छे 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। चल,
चलो भैया, अब तो हमको सम की तरफ चलना है। वैसे किरचॉफ लॉ और किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ बहुत इजी है, लेकिन उसको डायरेक्टली अप्लाई करा जा सकता नहीं है। उसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? साइन कन्वेंशन। यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन कन्वेंशन, आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, जब करेंगे अप्लाई तब दिमाग में घुस जाएगा, लेकिन ये आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले प्रभु का नाम लेंगे। हाँ, ले लिया। हे हनुमान दादा, बजरंगबली की जय। चलो, प्रभु का नाम ले लिया है। दूसरा क्या करेंगे? दूसरा मतलब कि इसमें पहला क्या करेंगे? कंसीडर वन डायरेक्शन फॉर कैलकुलेशन। एक डायरेक्शन कंसीडर कर लो जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। अब कोई भी डायरेक्शन ले जा सकती है, पर उसमें दो ही ऑप्शन मिलेंगे। आप अपने मन से कोई भी कैलकुलेशन डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। मानो कि ऐसी कोई सर्किट आपको दी गई, यहाँ पे एलिमेंट और पोटेंशियल डिफरेंस सब कुछ लगा दिया गया है, तो आपको या तो ये डायरेक्शन कंसीडर करनी है या तो फिर ये डायरेक्शन कंसीडर करनी है। कैलकुलेशन के लिए डायरेक्शन कंसीडर करनी है। दूसरी चीज, टेक आउट। क्या करेंगे? टेक आउट। किसको सर? किसको? करंट को। वे टेक आउट करंट फ्रॉम एनी वन बैटरी। दिखता है क्या? बैटरी लिखा है। क्लियर? टेक आउट करंट फ्रॉम एनी वन बैटरी। क्लियर? अच्छा सर कैसे? देख, यहाँ पे ऐसा दिया है, यहाँ पे भी एक बैटरी लगा दी गई है। सर तीन तीन बैटरी क्या करेंगे? तो तुझे कुछ भी करना नहीं है, किसी भी एक बैटरी को पकड़, किसी भी एक बैटरी को पकड़, तेरे हिसाब से, तेरी मर्जी। क्लियर? उसमें से करंट को निकाले। करंट कहाँ जाएगा? बहुत अच्छा, निकला यहाँ से, तो इसको आई बोल। ऐसा ज़रूरी नहीं कि तू हर बार इसे ही कंसीडर करे। क्लियर? तू किसी और को भी कंसीडर कर सकता है। मतलब तूने पहली बार यहाँ से लिया, तो कोई दूसरी सर्किट आई, तुझे दूसरा क्वेश्चन मिला तो उसमें यहाँ से भी कंसीडर कर सकता है। तुझे पता होना चाहिए हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल वाला फंडा। क्लियर? बड़ा डंडा मतलब हायर पोटेंशियल, छोटा डंडा मतलब लोअर पोटेंशियल। कहीं से भी तू करंट को निकाल सकता है। क्या बोला? टेक आउट करंट फ्रॉम एनी वन बैटरी। अगर एक से ज़्यादा लगी है तो किसी भी एक में से तू करंट निकाल सकता है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, चला जा। तीसरी बात, कौन सी बात? तीसरी बात, अगर एक से ज़्यादा बैटरी लगी है तो कैलकुलेशन में उसका पोटेंशियल कैसे कंसीडर करा जाए? तो उसके लिए है फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। कैलकुलेशन में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पोटेंशियल की वैल्यू कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेनी है वो बता रहा हूं। ठीक है? V लेंगे पॉजिटिव। कब लेंगे सर? V पॉजिटिव कब लेंगे? जब तू हायर पोटेंशियल से, सॉरी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है। क्या कर रहा है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा है, मतलब पोटेंशियल तेरा इंक्रीज हो रहा है, तब क्या लेंगे? पॉजिटिव। क्लियर? मतलब नेगेटिव से अगर तू पॉजिटिव जा रहा है तो तुझे पॉजिटिव लेना है V का वैल्यू। कैसे सर? दिख गया? इधर इधर इधर, ये चला तो यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल चला, तो इस टाइम पे अगर इसकी वैल्यू V2 है तो तू क्या कंसीडर करेगा? प्लस V2। क्या कंसीडर करेगा? प्लस V2। अगर आ जा 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 आगे देख, आगे देख, यहाँ से चला, नहीं नहीं नहीं, कुछ अलग लेते हैं। तू चला यहाँ से, तू चला यहाँ से। अगर तू यहाँ से चलता था तो तुझे पहले कौन मिला? हायर पोटेंशियल, और फिर क्या है? लोअर पोटेंशियल। मतलब अगर तू हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तब तू लेगा V की वैल्यू नेगेटिव। क्या लेगा? V की वैल्यू नेगेटिव। कब सर? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तब। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये दिखाने के लिए, समझाने के लिए। यहाँ तक क्लियर? ओके, देखो ये सब साइन कन्वेंशन है, कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी शायद तुम्हें इतना ज़्यादा पता ना चले, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको फटाक से पता चल जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रास्ते में तुम्हें रेजिस्टेंस मिल जाए, रास्ते में तुम्हें रेजिस्टेंस मिल जाए तो तुम क्या करोगे? रास्ते में अगर रेजिस्टेंस मिल जाए तो क्या करोगे? फॉर रजिस्टर्स, फॉर रजिस्टर्स क्या होता है? फॉर रजिस्टर्स कि भाई
मानो कि एक ऐसा रजिस्टर है तुम्हारा जो तुम्हें बीच में मिल गया, यहाँ कहीं पे कनेक्ट कर देते हैं। चलो क्लियर। तो करेंगे क्या, तो जब कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, कौन कौन, कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम हो, करंट यहाँ पे जा रहा था, तुमने कैलकुलेशन ऐसे करी थी एंटी क्लॉक, सॉरी हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करी थी, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, अगर दोनों डायरेक्शन सेम है तो तुम्हें यहाँ पे जो ड्रॉप होगा आई, इसको आर मान लो, तो यहाँ पे जो V = IR आएगा उसे तुम्हें कंसीडर करना है नेगेटिव। क्या कंसीडर करोगे, नेगेटिव। क्या कंसीडर करोगे, नेगेटिव। अगर करंट की डायरेक्शन और कैलकुलेशन की डायरेक्शन सेम है तो ड्रॉप कंसीडर करना है नेगेटिव। अगर करंट की डायरेक्शन और कैलकुलेशन की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या कंसीडर करोगे, पॉजिटिव। बात क्लियर, उल्टा करना है यहाँ पे, वाइस वर्सा की कहानी है। क्लियर यहाँ तक। तो इस चारों को अच्छे से लिखे, वीडियो को पॉज करें और इसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी। अच्छे से लिखें। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। अब चालू करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फालतू वाले क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, 3 या 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा। 3 क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको बहुत ही अच्छी क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, उसमें सब लेवल आ जाएगा, तुम्हारा बोर्ड लेवल आ जाएगा, जेई नीट सब लेवल आ जाएगा। क्लियर। आसानी से तुम कोई भी सर्किट को सॉल्व कर सकोगे, करंट फाइंड कर सकोगे। क्लियर। ओके, चल पहला एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत बढ़िया है। अच्छी से उसकी फिगर बनाते हैं। पहले एक ऐसा बॉक्स ले लेते हैं, दिखता है क्या, हाँ चल, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई है और यहाँ पे भी एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक है। ओके, इस बैटरी की वैल्यू है 6 वाट, इस बैटरी की वैल्यू है 12 वाट। ये 2 ओम रजिस्टर, ये 2 ओम रजिस्टर, ये वाला 4, ये वाला भी 4। यहाँ तक की बात क्लियर है भाई, हाँ कि ना बता। सर्किट को तूने अच्छे से देखा कि नहीं देखा। कहानी शुरू करने से पहले हमको पता है क्या करना है। सबसे पहले सर एक डायरेक्शन के लिए एक डायरेक्शन लेनी है कैलकुलेशन के लिए, एक डायरेक्शन लेनी है कैलकुलेशन के लिए। तो मैंने ली है ये वाली डायरेक्शन कैलकुलेशन की। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, कोई एक बैटरी में से करंट निकाल लिया जाए, कोई एक बैटरी में से करंट निकाल लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है करंट, यहाँ पे मैंने निकाल लिया है करंट जिसकी वैल्यू है I, जिसकी वैल्यू है I। इस पूरे क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, I। ठीक है, क्या फाइंड करना है, I। आपको हर बार ऐसा ही बोलेंगे कि करंट फाइंड करके दिखाओ। क्लियर। क्या फाइंड करके दिखाओ, करंट फाइंड करके दिखाओ। जब कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगी तो आपको बोलेंगे फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, अलग अलग ब्रांच होगी उसमें फाइंड करके बताओ। यहाँ पे तो एक ही ब्रांच है भाई, करंट सेम ही जा रहा है। क्लियर। ओके, देख चल आ जा, करंट निकाल लिया, डायरेक्शन ऑफ करंट सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब कैलकुलेशन की शुरुआत करेंगे। चल यहाँ से ही शुरुआत करते हैं, अपने यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ से क्या हो रहा है देख, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेना है। तो सर 6 वोल्ट। ओके, यहाँ से चला, कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो नेगेटिव -I/4। क्लियर। V की वैल्यू क्या आएगी भाई, IR के हिसाब से ही तो लेना है। क्लियर। चल यहाँ पे चले, सर करंट इस डायरेक्शन में, कैलकुलेशन भी इस डायरेक्शन में, -I/2। यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन और कैलकुलेशन की डायरेक्शन सेम, सर -I/4। सॉरी, आजा, यहाँ पे करंट आया, देख कहाँ जा रहा है तू, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कहाँ जा रहा है तू, सॉरी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। सर हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लेते हैं, तो -12 वोल्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। यहाँ पे चले, सर कैलकुलेशन डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम टू सेम, सेम टू सेम, कौन सी, सेम टू सेम, तो -I/2।
2 इक्वल्स टू 0। सर 0 क्यों? बे ध्यान से देख, KVL लगाया मैंने, क्या लगाया? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ या फिर लूप लॉ। सर हर जगह पे जो भी पोटेंशियल चेंज हो रहा था, यहाँ पे हुआ, 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 सबका मैंने क्या करा? सम करा है। सम करा है। सर आपने माइनस लिखा है। अरे बावले, इसको पॉजिटिव कर, इसको माइनस कर दे, हो गया ना सम? ठीक है, चल आजा। तो उन सबका क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? 0, ऑलवेज 0। क्लोज लूप है? हाँ सर क्लोज लूप है। पता चला? अब पता चला? ठीक है, चला जा। ठीक है, चला जा, जा 6 वोल्ट्स माइनस 12 वोल्ट्स माइनस 6 वोल्ट्स। करंट सभी कैसे है भाई? माइनस है, भगा दो। 4i प्लस 2i प्लस 4i प्लस 2i, यहाँ तक क्लियर? देख क्या बनता है, 4 2 6 6 4 10 10 2 12 12i माइनस 6 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट। ध्यान से देख, करंट क्या बना दे रहा? I इक्वल्स टू माइनस 6/12 क्या आता है? 0.5 एम्पियर माइनस 0.5 एम्पियर। सर माइनस मतलब कि अगर तुम्हें कहीं पे माइनस करंट दिखे तो करंट माइनस होता नहीं है, तुम्हारी डायरेक्शन रॉन्ग है। फर्क नहीं पड़ता, फर्क कुछ पड़ता नहीं है। हमने क्या कंसीडर करा? मानो कि तुमने ऐसा कंसीडर करा था A B C और D। हमने कंसीडर क्या करा करंट की डायरेक्शन को कि भाई सर ABCD लूप में जा रहा है। अगर हमने ABCD कंसीडर करा तो करंट की वैल्यू क्या आई? माइनस 0.5। मतलब कि एक्चुअल में करंट कहाँ फ्लो हो रहा है? उल्टा, ADCB। क्या फ्लो हो रहा है? ADCB। पता चला? नेगेटिव आने से घबराने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव करंट शोज दैट करंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। यहां तक क्लियर? उतार ले इसे अच्छे से। चलो आ जाओ, दूसरा सम करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। बहुत इजी है ये सब, आसानी से हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे एक बैटरी जोड़ देता हूँ, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ देता हूँ, यहाँ पे भी एक बैटरी जोड़ देता हूँ। ठीक है, लगाते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे नहीं लगाते, चलो हटाओ, यहाँ पे ले लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता, अच्छा दिखेगा इसलिए। ठीक है, चलो वैल्यूज ले लेंगे। अब इसकी लेते हैं 5 ओम, इसकी भी लेते हैं 5 ओम, इसकी भी लेते हैं 5 ओम। क्लियर? 20 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट। ठीक है, ऐसी सर्किट दी गई और अपने को बोला है कि करंट फाइंड करें, हर ब्रांच में जाने वाला करंट फाइंड करें। मतलब यहाँ पे क्या करंट होगा, यहाँ पे क्या करंट होगा, यहाँ पे क्या करंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कुछ, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, मतलब कितने करंट तुमको मिलेंगे वो फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है अपने को? करंट की डायरेक्शन और कैलकुलेशन की डायरेक्शन को निकाल लेना है। ठीक है, तो करंट हमने मानो कि यहाँ से निकाला है जिसका नाम है I। क्लियर? I चला इधर, यहाँ पे उसके दो टुकड़े होंगे। सर कैसे? अरे भाई KCL और KVL का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे चला I1, यहाँ पे आया I2। क्लियर? यहाँ पे भी क्या आएगा? I2, यहाँ पे क्या आएगा? I1, ये चला I1। क्लियर? यहाँ से गए I1 यहाँ पे, I2 इधर से आया और यहाँ पे वापस क्या मिलेगा? I। क्या मिलेगा? I। ठीक है, अपने पास क्या बना? ये I2 और KCL क्या बोलता है? करंट लॉ क्या बोलता है? करंट एंटरिंग एंड लिविंग, सेम एंटर I हुआ, निकले क्या? I1 एंड I2। ठीक है, तो ये I1 क्या बनेगा? I माइनस I2, या फिर ऐसा बोल सकता है I2 इक्वल्स टू I माइनस I1, दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर? आज आप इसको सॉल्व करते हैं। करंट निकाल लिया, डायरेक्शन मानो कि मैंने ये क्लॉकवाइज पसंद करी, लूप के लिए इसको बोला जाएगा एक लूप। क्लोज लूप है? हाँ सर, चलो तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, लूप लॉ अप्लाई करेंगे। इससे पहले नामकरण कर देते हैं, A B C D E F दिखना चाहिए। क्लियर? चल शुरुआत करते हैं। पहला, फॉर लूप A B C F एंड वापस से A, यहाँ से यहाँ तक के लूप के लिए हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चल यहाँ से शुरुआत करते हैं। A से चले
तो देख नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल तेरा बढ़ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, छोटे डंडे से बड़े डंडे पर, छोटे डंडे से बड़े डंडे पर मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, पोटेंशियल तेरा गेन हो रहा है मतलब तुझे पॉजिटिव लेना है, तो मैंने लिया 20 वोल्ट। अच्छा आगे चले, यहाँ पे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अच्छा यहाँ तक कुछ नहीं, यहाँ पे आए, अच्छा यहाँ पे आए, पहला क्या मिला तुम्हें, क्या मिला, अरे भाई क्या मिला, पोटेंशियल डिफरेंस सर, बट बड़े डंडे से छोटे डंडे मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा है, तो हम लेंगे -10, क्या लेंगे -10। नीचे चले, I2 मिला और उसके साथ रेजिस्टेंस 5 ओम का। करंट की डायरेक्शन, कैलकुलेशन की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, कैलकुलेशन की डायरेक्शन सेम टू सेम, तो -I2 और ये 5 ओम, वापस यहाँ से यहाँ आ जा, वापस यहाँ से यहाँ आ जा। अब देख यहाँ पे कौन सा करंट चलेगा, I2 इधर से आया, I1 इधर से आया, यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे सर, फिर से KCL लगेगा, करंट लॉ लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, I वापस मिलेगा, तो सेम डायरेक्शन फिर से, करंट की डायरेक्शन, कैलकुलेशन की डायरेक्शन सेम, तो -I 5 ओम इक्वल्स टू 0, वापस आ गए यहाँ पे, क्लियर। चल देख 20 -10 बचा 10 वोल्ट, माइनस I2 5I2 ये -5I, क्लियर। यहाँ पे 0, सबको 5 से उड़ा दो तो 2 वोल्ट, -I2 -I इक्वल्स टू 0, 2 को इधर भेज, सबको माइनस दे दे, या फिर I2 I1 को इधर भेज, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा तो यही I + I2 इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, चला जा, आजा 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 आजा। अब क्या करते हैं, अब ये वाली लूप के लिए कैलकुलेशन करेंगे, कौन सी वाली, ये वाली लूप के लिए, ये वाली लूप के लिए। नाउ सेकंड, फॉर लूप, कौन सा, कहाँ से शुरू करें, सी से कि डी से, कहीं से भी शुरू कर सकता है, कुछ ज़रूरी नहीं है। शुरू करते हैं FCDEF, फॉर लूप FCDEF, क्लियर। फॉर लूप FCDEF यहाँ से शुरू करें तो सर चलो कैलकुलेशन की डायरेक्शन भी यहीं ले लेते हैं, तो चलो देखो करंट आ रहा है इधर, कैलकुलेशन की डायरेक्शन उधर, अपोजिट डायरेक्शन तो पॉजिटिव, 5 करंट उसमें I2, तो 5I2 ऊपर चले देख, छोटे डंडे से बड़े डंडे, नेगेटिव से पॉजिटिव, पोटेंशियल में गेन, तो +10 वोल्ट, यहाँ चला यहाँ चला यहाँ चला, क्या हुआ, बड़े डंडे से छोटे डंडे पर, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्या होगा, ड्रॉप, तो 20 वोल्ट, क्या लिया मैंने -20 वोल्ट, वापस आया तो इधर चला, यहाँ पे I1 करंट जा रहा था, करंट की डायरेक्शन और कैलकुलेशन की डायरेक्शन दोनों सेम, तो क्या हो जाएगा -5I1 इक्वल्स टू 0 0 0, क्लियर। चल देख 10 - 20 कितना, 10 - 20 तो बचा कितना, -10 उस तरफ भगा दिया मैंने, तो हो गया 10। यहाँ पे क्या करा, 5I2 - 5I1, फिर से 5 से इन सबको भगा दिया जाए, तोड़ दिया जाए, क्या होगा, डिवाइड करेंगे 5 से, I2 - I1 इक्वल्स टू 2 वोल्ट। ध्यान से I + I2 इक्वल्स टू 2 एंड I2 - I1 इक्वल्स टू 2 वोल्ट, दोनों इक्वेशन अपने पास आ गए। अच्छा अब अपने पास ये दो इक्वेशन भी है, ये दो इक्वेशन भी है अपने पास। यहाँ पे क्या करेंगे, I + I2 इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे I2 - I1 इक्वल्स टू 2, कुछ नहीं करेंगे, I1 को कन्वर्ट कर देते हैं I2 के फॉर्म में, ठीक है। नाउ I1 इक्वल्स टू क्या है अपना, I - I2, तो I2 माइनस, इसको इधर रखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये -I + I2 इक्वल्स टू 2 वोल्ट, I2 2I2 - I इक्वल्स टू 2 वोल्ट। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, ओके। यहाँ से I इक्वल्स टू ले लेते हैं 2 - I2, I इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2 - I2, क्लियर। इसको इधर रख दे, I इक्वल्स टू क्या है, 2 - I2, 2I2 - I इक्वल्स टू क्या है, 2 - I2, क्या आएगा, -2 + I2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर। 2I2
+1 3i2, इसको उधर भगाएंगे तो 4, तो i2 तेरा आया 4/3 एम्पियर। क्लियर? i2 तेरा क्या आया 4/3 एम्पियर। अच्छा, i2 तेरा है 4/3 एम्पियर, तो i इक्वल्स टू क्या मिलेगा 2 - 4/3। तो सिंपल आंसर 3 2 6 - 4 2/3, तो i तेरा आया 2/3। क्लियर? अच्छा, i यहाँ से चला था, i2 मिल गया, i1 बाकी, i1 इक्वल्स टू क्या है, i1 इक्वल्स टू क्या है, i1 इक्वल्स टू i - i2। i तेरा क्या है 2/3, i तेरा क्या है 2/3, i2 तेरा क्या है 4/3, क्या होगा -2/3 एम्पियर। सर माइनस में, मैंने बताया है ऑलरेडी, माइनस में आएगा करंट तो क्या होगा, डायरेक्शन रिवर्स होगी। क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर? इसको पॉज कर, अच्छे से लिख। इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ जिससे तुझे बहुत ही बढ़िया कोई भी सर्किट आएगी आसानी से सॉल्व कर लेगा, बहुत ही बढ़िया इजीली से इसे सॉल्व कर सकेगा तू। चलो आ जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन है जो थोड़ा अटपटा है, जिसमें सभी टाइप के तुम्हारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अपने को ऐसा बोला गया कि फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, मतलब यहाँ पे कितना करंट, यहाँ कितना करंट, यहाँ 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 और ये वाली ब्रांच, इतने सब में कितना करंट जा रहा है वो फाइंड करो। ठीक है, तो भाई हमको तो KVL KCL आता है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी है हमारे पास, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देख, अपने ही मेथड लेंगे और शांति से इसको सॉल्व करेंगे। लूप निकालेंगे, करंट की डायरेक्शन को मेज़र करेंगे, अपनी कैलकुलेशन की डायरेक्शन को लेंगे और फिर सॉल्व करते जाएंगे। करंट निकाल लेते हैं पहले। यहाँ से निकला एक करंट आई, क्या निकला भाई आई, यहाँ तक चला ओके, यहाँ तक आया तो इसके दो पार्ट हुए, यहाँ पे आया I1, यहाँ पे आया I2, यहाँ पे आया I1, यहाँ पे आया I2। I1 यहाँ पे चला और यहाँ पे उसके दो पार्ट हुए। सर ये वेस्टर्न ब्रिज नहीं है, वेस्टर्न ब्रिज नहीं है। वेस्टर्न ब्रिज की कंडीशन क्या है, LHS के रेजिस्टेंस का रेशियो और RHS के रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होना चाहिए। 10/5 तो 2 होगा और 5/10 तो 1/2 होगा, मतलब ये वेस्टर्न ब्रिज नहीं है। ध्यान से ऐसी ही सर्किट देंगे आपको कि आप कंफ्यूज हो जाओ। क्लियर? लेकिन होना नहीं है, अपने को बेसिक नॉलेज है। ठीक है, तो चला जा। क्या हुआ, यहाँ पे उसके दो पार्ट हुए, तो इसको मैंने बोला I3, इसको मैंने बोला I3, तो ये क्या बचेगा I1 - I3, ये यहाँ तक जाएगा। अच्छा, I3 यहाँ तक आया, ये I3 आया, I2 यहाँ आया, I2 I3 मिल गए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बना I2 + I3, लगा KCL, ये भी KCL, I2 I3 यहाँ तक, I1 - I3 यहाँ तक, दोनों को ऐड करोगे तो बचेगा I1 + I2, जो कुछ नहीं है, क्या है I1 I2, I = I1 + I2। क्लियर है कि नहीं? I = क्या I1 + I2, यहाँ पे दो पार्ट हुए थे, I यहाँ तक आया था। हाँ सर, ठीक है, यहाँ तक की कहानी तुझे पता चली। चल अब आगे देख, लूप लेंगे हम। करंट को हमने डिवाइड कर लिया, KCL बना लिया है, अब हम लूप लेंगे। सबसे पहले लूप में ले रहा हूँ ये वाली, करंट की डायरेक्शन ये लूँगा, उसके बाद ये वाली, तीसरी वाली सस्पेंस रहेगी ABDA फॉर लूप ABDA। क्लियर? सबसे पहला फॉर लूप ABDA। क्लियर? क्या करते हैं, यहाँ से शुरुआत करेंगे, सेम डायरेक्शन में है तो -10I1, यहाँ से चले यहाँ पे आए सेम डायरेक्शन में तो -I3 5I3 सॉरी, यहाँ तक आए, यहाँ से चले अपोजिट डायरेक्शन में है तो +5I2 = क्या मिला तुझे 0, वापस वहीं पे आ गया तू। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज 0 इन अ क्लोज लूप, KVL बोलता है। क्लियर? ठीक है, सबको 5 से उड़ा दो तो -2I1 5 निकल गया, बचा I3 + I2 = 0। क्लियर? क्या करते हैं, 2I1 को इधर भगा दो तो 2I1 = क्या बना I2 - I3। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी लूप क्या बनेगी, यहाँ से शुरू करेंगे DBCD फॉर DBCD, वापस D पे। चलो D से शुरू करेंगे, कैलकुलेशन की डायरेक्शन यही है, तो अपोजिट आ रहा है I3, अपोजिट आ रहा है तो पॉजिटिव 5I3। यहाँ पे चले, यहाँ पे गए, यहाँ पे तो सर सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो -5। करंट कौन सा I1 -
I3 क्लियर। यहाँ तक चले, यहाँ पे आए अपोजिट डायरेक्शन, सर करंट इधर, अपने कैलकुलेशन इधर कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव 10 करंट क्या जा रहा है I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0 बना, इक्वल्स टू 0 बना। सबको 5 से उड़ा दो, जिसमें जो बचता है वो रहने दो। I3 माइनस को अंदर देने के माइनस I1 माइनस माइनस प्लस I3, यहाँ पे 2 बचेगा तो 2I2 प्लस 2I3 इक्वल्स टू 0 क्लियर, ठीक है। चल I3 प्लस I3 2I3 और ये दूसरा 2I3, तो 4I3 टोटल कितना 4I3। उसके अलावा क्या है 2I2 एंड I1, तो माइनस I1, I3 एक बार बचा है, नहीं I2 2I2 सॉरी, प्लस 2I2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं I1 को भगा लेते हैं, तो I1 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 4I3 प्लस 2I2, ये अपना दूसरा इक्वेशन बना। दिखता है क्या तुमको? एक मिनट देख लेता हूँ। दिखता है, चलो क्लियर। I1 इक्वल्स टू क्या मिला 4I3 प्लस 2I2, क्लियर यहाँ तक की कहानी, ओके। चलो तो I1 इक्वल्स टू हमको मिल गया है ये, और ये 4I3 प्लस 2I2 भी मिल गया है। क्या करते हैं कुछ, ये तो इक्वेशन पर से कुछ कुछ रिलेशन निकल सकते हैं क्या? क्या रिलेशन निकल सकते हैं क्या? हाँ निकलेंगे, हाँ निकलेंगे, ध्यान से। क्या करते हैं अपने 2I1 है, यहाँ पे I1 है, ये क्या है 2I1, ये क्या है I1, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, क्या हो जाएगा देख, क्या हो जाएगा देख, इसकी वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे, तो 2 टाइम्स ये वैल्यू है उसकी 4I3 प्लस 2I2, अब बचा क्या इक्वल्स टू I2 माइनस I3, कुछ होगा नहीं, I2 और I3 के बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा जो अपने को बहुत हेल्पफुल है, ध्यान से। चल 8I3 प्लस 8I2 इक्वल्स टू क्या बना I2 माइनस I3, क्या बना I2 माइनस I3 इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8I3 प्लस 8I2, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, आई एम रियली सॉरी, ये 4I2 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0 बनेगा क्या, हाँ क्या ना, ठीक है। चल क्या होगा 8 प्लस 1 9I3, 4 माइनस 1 3I3 प्लस 3I2 इक्वल्स टू 0, 3 से मार दे I3 प्लस I2 इक्वल्स टू 0, I2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस 3I3। एक बहुत अच्छा रिलेशन तुम्हें मिल गया, इसको मैं बोल दूंगा 3, इसको मैं बोल दूंगा 3, यहाँ तक क्लियर है। चल अब आगे देख, अब एक तीसरी लूप लेते हैं फॉर, कौन सी लूप लेंगे, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी, कैलकुलेशन की डायरेक्शन ये रहेगी, ये वाली EADCFE, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक क्या बना EADCFE, क्लियर, ओके। चलो शुरुआत करो, कहीं से भी कर सकते हो, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, इसे करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे चलो शुरू करें, यहाँ पर आए सेम डायरेक्शन में, तो माइनस 5I2, यहाँ से आया तो यहाँ चला सेम डायरेक्शन -10, करंट क्या I2 प्लस I3 है सर, बहुत ही बढ़िया है, ओके 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 ओके। क्या होगा अब यहाँ पर आया, यहाँ से चला यहाँ चला, छोटे डंडे से बड़े डंडे पर, तो प्लस 10 वोल्ट, यहाँ से आगे यहाँ ई तक आना है तो बीच में 10 ओम का रजिस्टर आ गया, तो देख सेम कैलकुलेशन है पर सॉरी मैं सेम डायरेक्शन है, तो -10 इंटू I इक्वल्स टू 0, देख क्या 5 से मर जाएंगे, -I2 -2 अंदर दे दे 2I2 माइनस 2I3 प्लस 2 माइनस 2I इक्वल्स टू 0, क्लियर, क्या हो जाएगा 0, ओके। आजास I2 दोनों -3I2 माइनस 2I3 माइनस 2I, 2 को उधर भगा दो 2
माइनस हो जाएगा। क्लियर? ओके, सबको माइनस दे दे तो 2i अरेंज कर देंगे। 2i प्लस 3i2 प्लस 2i2 3 सॉरी और ये 2। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? आजा आजा आजा, क्लियर है कि नहीं बता जल्दी। क्लियर? हाँ कहना। चलो आ जाओ। देखो एक छोटा सा थोड़ा सा ट्विस्ट ले लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, ध्यान से। i2 की वैल्यू -3i3 यहाँ पे रखे तो क्या होगा? 2i1 इक्वल्स टू -3i3 माइनस i3 क्या हुआ? 4i3 -4i3। तो i1 क्या मिला? -2i3। i1 क्या मिला? -2i3। क्लियर? डाल दो इसमें। i क्या है? कुछ नहीं सर, i1 प्लस i2। क्लियर? क्या है? i1 प्लस i2 डालो इधर, तो 2i1 प्लस 2i2 प्लस 3i2 प्लस 2i3 इक्वल्स टू 2। क्लियर? अपने पास सभी के फॉर्मूला है i3 के टर्म्स में। i1 का i3 के टर्म्स में क्या हो जाता है? -2i3। क्लियर? 2 टाइम्स -2i3 मतलब -4i3 प्लस 2i2 मतलब -6i3। अब फिर से 3i2 मतलब -9i3। अब ये तो वही है, इक्वल्स टू 2। ध्यान से देखा जाए, 4 और 6 10, 10 एंड 9 19 में से 2 चले जाएंगे, बचेगा -17i3 इक्वल्स टू 2। तो i3 क्या आएगा? -2/17। i3 क्या आया? -2/17। अच्छा, ये ब्रांच वाला करंट मिल गया, ये ब्रांच वाला। अपने को और कितने करंट फाइंड करना है? एक i फाइंड करना है, i1 i2 और ये i1 i3 i2 प्लस i3। क्लियर? इतने करंट फाइंड करने हैं। ठीक है, कोई नहीं। i3 की वैल्यू मिल गई, i3 की वैल्यू मिल गई। i3 की वैल्यू के ऊपर से तुम कहाँ पे लिखे? वीडियो को पॉज करो, इसको लिख लेना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। चलो चलो, i3 की वैल्यू मिल गई, i1 मिल जाएगा। i1 इक्वल्स टू क्या होगा? -2i3 क्या होगा? -2 इंटू -2/17 बन जाएगा क्या? 4/17 एम्पियर। चलो बात क्लियर है। अच्छा, अब i2 की बारी। i2 क्या होता है? -3i3 -3 इंटू ये -2/17 क्या बनेगा? 6/17 एम्पियर। 6/17 एम्पियर। i1 मिल गया, i2 मिल गया, i3 मिल गया सर। i1 मिल गया, i2 मिल गया, i3 मिल गया। i1 माइनस i3 फाइंड करेंगे। i1 माइनस i3, i1 क्या है तुम्हारा? 4/17। i3 क्या है तुम्हारा? -2/17। तो प्लस 2/17 बनेगा क्या? 6/17। इसमें 6/17 चल रहा है। यहाँ पे क्या? i2 प्लस i3। अब क्या फाइंड करेंगे? i2 प्लस i3। यहाँ पे क्या चल रहा है? i2 प्लस i3। i2 प्लस i3, i2 क्या आया तुम्हारा? 6/17 प्लस है मतलब हो जाएगा -2/17। क्या होगा? 4/17। यहाँ पे कौन सा करंट आया? 4/17। अब बाकी कौन रहा? i क्या है भाई? सिंपल i1 प्लस i2, i1 प्लस i2। i1 क्या है? 4/17। i2 क्या है? 6/17। 4/17 प्लस 6/17 दैट इज 10/17। क्लियर? इसी तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगा। गुड बाय।